प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में। और इस परीक्षा से संबंधित प्रथम पत्र में करंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उस बार एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है जातीय जनगणना का मामला। तो जातीय जनगणना का मामला बिहार सहित पूरे देश में काफी चर्चित रहता है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो पार्ट बनता है क्वेश्चन का वो ये है कि यह मामला चर्चित क्यों है। दूसरा फिर मामला होता है कि जनगणना होता क्या है। तीसरा है कि भाई जनगणना का हमारे संविधान में और कानूनी रूप से क्या प्रावधान है, ये पार्ट हमारा बन जाता है क्वेश्चन का। उसके बाद इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है, फिर बिहार की क्या स्थिति है इस संबंध में। उसके बाद जो है आपको क्या संवैधानिक कुछ और अलग से प्रावधान है। उसके बाद विरोध में क्या तर्क है, पक्ष में क्या तर्क है, जातीय जनगणना नहीं कराने के लिए कोई भी सत्ताधारी दल क्यों जो है सो पक्ष में नहीं आ पाती है, ये। और लास्ट में निष्कर्ष के बारे में। तो सबसे पहले जो हम लोग चर्चा करेंगे, अपने क्वेश्चन का जो आंसर देखेंगे वो ये है कि ये मुद्दा चर्चित आज के डेट में क्यों है। क्योंकि हमारे देश की सच्चाई है कि यहाँ जातीय व्यवस्था है और जातीय आधार पर जो है यहाँ की सामाजिक और आर्थिक अवस्था के साथ साथ राजनीति भी निर्धारित होती रही है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हमारे देश में प्रिय छात्रों, आज हम लोग बात करेंगे 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के बारे में। और इस परीक्षा से संबंधित फर्स्ट पेपर के अंतर्गत करंट अफेयर्स के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज तो महत्वपूर्ण चर्चा के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह है जातीय जनगणना का मामला। तो इस जातीय जनगणना के अंतर्गत जो है जो हमारे क्वेश्चन का पार्ट बन सकता है या पूछ सकता है वो ये बनता है कि यह मामला चर्चित क्यों है। दूसरा बनता है कि जनगणना होता क्या है। तीसरा है कि क्या इसके लिए कोई कानूनी और संवैधानिक प्रावधान है। और उसके बाद फिर संक्षिप्त इतिहास है पूछ सकता है, बिहार की स्थिति पूछ सकता है जातीय जनगणना के मामले में, फिर जातीय जनगणना के मामले में संवैधानिक प्रावधान क्या है, और उसके बाद जातीय जनगणना के पक्ष और विपक्ष में तर्क पूछ सकता है। और उसके बाद हमारा जो है और उसके बाद जो है कोई भी राजनीतिक दल जो सत्ता में होती है वो क्यों नहीं जनगणना कराना चाहती है इसके बारे में पूछ सकता है। और लास्ट में निष्कर्ष हो सकता है। तो वो क्वेश्चन के डिमांड पर निर्भर करता है कि ये जो जातीय जनगणना टॉपिक्स के अंतर्गत जो इतना पार्ट बनता है तो इस पार्ट का कौन सा हिस्सा हमको लिखना है और कौन सा हिस्सा नहीं लिखना है, यह हमारे क्वेश्चन के डिमांड पर निर्भर करता है। कहने का मतलब कि क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा उन्हीं जैसों बातों को हमको लिखना है। तो ये आवश्यक नहीं है कि इसी रूप में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ देगा। इसमें से कुछ पार्ट लिखना होगा क्वेश्चन के डिमांड के मुताबिक और कुछ पार्ट छोड़ देना होगा। यह आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा कि जातीय जनगणना से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें से क्या आपको लिखना है इसके अंतर्गत और क्या नहीं लिखना है। तो सबसे पहली बात जो हम लोग चर्चा करेंगे जातीय जनगणना से संबंधित जो प्रश्न रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले जो हम अपने आंसर का शुरुआत करेंगे वो चर्चित क्यों है इस बात से शुरू करेंगे। तो इसमें यही लिखना है कि जो है जातीय जनगणना हमारे देश का हमेशा से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है और इस ज्वलंत मुद्दा के चलते भारत की राजनीति जो है समय समय पर प्रभावित होती रही है। और हाल फिलहाल में जो ये चर्चा का विषय रहा है वो यह इसलिए रह गया है कि वर्ष 2018 में भारत के संसद में केंद्रीय मंत्री आपको राजनाथ सिंह ने यह घोषणा किया था कि ओबीसी वर्गों की जनगणना कराई जाएगी। लेकिन उसी सरकार ने वर्ष 2020 में संसद में जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया।
हालांकि उसके बाद कई राज्य सरकारों ने काफी हल्ला मचाना शुरू किया और उसी प्रयास के अंतर्गत बिहार में वर्ष 2023 में जातीय जनगणना हो गया है। और बिहार में जब जातीय जनगणना हुआ तो उसके बाद पूरे देश के लेवल पर यह और चर्चा का विषय बन गया। और आज के डेट में अगर हम देखें कि आज के डेट में सबसे चर्चित होने का जो कारण है वो क्या है, वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी के द्वारा पिछले साल 2 साल के दौरान जातीय जनगणना के मुद्दे पर काफी जोर शोर से आवाज उठाया जा रहा है। हाल फिलहाल में वो पटना आए थे, यहाँ भी उन्होंने जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया। तो चर्चा के अंतर्गत हम लिखेंगे कि चर्चित क्यों है, इसमें हमको यही लिखना होगा कि भारत में जो है जातीय गणना का मामला संविधान के लागू होने के बाद से ही चर्चित रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा इस मांग को काफी जोर से उठाए जाने के कारण यह चर्चित हो गया। तो ये 2-3 लाइन में चर्चा का मन जाए सो मामला हम उठन जाए सो लिख करके बात खत्म करेंगे। अब जो है अपने उत्तर में थोड़ा सा फिर हमको चर्चा कर देना होगा कि दरअसल जनगणना होता क्या है। जनगणना को अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। तो होता क्या है जनगणना के बारे में अगर हम जैसे लिखेंगे अपने उत्तर में, चूंकि कास्ट सेंसस से संबंधित पूछेगा तो चर्चा भी हमको लिखना होगा और जनगणना क्या होता है इसका भी चर्चा करना, उसके बाद हमको अपने उत्तर पर आना होगा मेन पार्ट पर। तो जनगणना क्या होता है ये भी हमको बताना होगा। तो ये बताना होगा तो उसमें हमको बताना होगा कि किसी भी देश में या क्षेत्र विशेष में जब नियत समय पर एक नियमित अंतराल के बाद जो है वहाँ के नागरिकों का जो है सो जनसंख्या के आधार पर या फिर कहें कि जो है आपको उसका सामाजिक और आर्थिक आधार पर, या कहें कि जो है जब उसका गणना किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसका प्रसारण किया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को जनगणना कहा जाता है। लेकिन जब शुद्ध रूप से जातीय आधार पर यह गणना का काम होता है तब जो है उसको जातीय जनगणना कहा जाता है। अब जो है कि कानूनी और संवैधानिक प्रावधान क्या है, तो जनगणना का जो प्रावधान है, तो जनगणना जो है आपको सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 का यहाँ पर चर्चा करना होगा। अगर जनगणना पूछेगा तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना का जो विषय है वह केंद्र सूची का विषय है, मतलब भारत सरकार जनगणना करा सकती है। और जनगणना जो हमारे देश में होता है वह जनगणना अधिनियम 1948 के आधार पर होता है। मतलब क्या, 1948 में जनगणना कराने के संबंध में एक कानून बना जिसको जनगणना अधिनियम 1948 कहा जाता है। तो 1948 के इस अधिनियम, इस कानून के आधार पर अनुच्छेद 246 के तहत भारत सरकार जनगणना करा सकती है। लेकिन जो है आपको जातीय जनगणना ये राज्य सरकार को भी कराने का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए राज्य सरकार भी इन जातीय जनगणना कराती है, जैसा कि इस संदर्भ में बेगूसराय या बिहार की सरकार ने की है। अब होता है कि कानूनी संविधान तो ये देख लिया, अब हम लोग को देखना है कि जनगणना का संक्षिप्त इतिहास क्या। तो अपने उत्तर में हल्का सा हमको संक्षेप में जनगणना का संक्षिप्त इतिहास बता देना है। तो हमारे देश में सामान्य जनसंख्या जनगणना जो होता है सबसे पहली बार तो लॉर्ड मेयो के काल में 1972 में होता है, पहली जनगणना हमारे देश में होती है। लेकिन 1972 बोलते हैं, 1872 में हुआ था। लेकिन 1881 से हमारे देश में नियमित रूप से प्रत्येक 10 साल पर जनगणना हुआ। तो 1881 से जो जनगणना हमारे देश में प्रत्येक 10 साल पर होना शुरू हुआ, तो ये वो केवल आम जनगणना हुआ करता था, जाति आधार पर नहीं होता था। 1931 में जब आया तब पहली बार हमारे देश में अंग्रेजों ने जातीय आधार पर भी जनगणना कराया। और फिर जब 1941 आया तो 41 में भी जातीय आधार पर अंग्रेजों ने जनगणना कराया। लेकिन चूंकि इसमें द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, इसके चलते यह जनगणना का कार्य पूर्ण रूप नहीं ले सका, मतलब प्रकाशित नहीं हो सका। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो 1951 में आपको
स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना हुआ, तो उस जनगणना में जातीय जनगणना ने भारत सरकार नहीं कराई। और उस समय के जो है एक कैबिनेट मंत्री जो कि महत्वपूर्ण मंत्री थे, आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने जातीय आधार पर जनगणना कराने से इनकार कर दिया था। और तब से जो है हमारे देश में सामान्य जनगणना ही होता रहा, जातीय जनगणना नहीं हुआ। लेकिन उन्नीस वर्ष 2010 आते आते ये मामला जोर पकड़ा कि जातीय आधार पर जनगणना होना चाहिए। तब उन जो है 1911 में जो है आपको भारत सरकार को वादा करना पड़ा। उसके बाद फिर एक जातीय जनगणना हुआ था जो कि फिर वो पूर्ण रूप नहीं ले सका, उसका कुछ आधा अंश ही वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ। तो ये जब बात होता है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, संक्षिप्त इतिहास में केवल इतना बोल देना होगा कि भारत में सामान्य जनगणना का कार्य 1872 से शुरू हुआ। नियमित रूप से यह जनगणना 1881 से शुरू होता है, लेकिन पहली बार जातीय जनगणना आपको 1931 में होता है, और 42 में 41 में भी हुआ, लेकिन जो है वो पूर्ण रूप ग्रहण नहीं कर सका। और आजाद भारत ने अपने जनगणना में जातीय जनगणना कराने से अब तक इनकार ही करता रहा। ये बात कह के निकल जाएंगे। अब है कि बिहार की स्थिति की बात करेंगे, तो बिहार ने वर्ष 2023 में अपना जातीय जनगणना करा लिया है, और विभिन्न जातियों की क्या अवस्था है, क्या संख्या है, इसका उसने उल्लेख कर दिया है। अब है संवैधानिक प्रावधान, क्या जातीय जनगणना का संवैधानिक प्रावधान है? तो स्पष्ट रूप से जातीय जनगणना कराने का संविधान में प्रावधान नहीं है। आप देखेंगे अनुच्छेद जो है संविधान का 340, ये क्या कहता है? ये कहता है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा जो तबका है हमारे देश में, उसकी स्थितियों का आकलन किया जाए, और उसके और उसके कल्याण के लिए भारत सरकार को क्या क्या कार्य करना चाहिए, इस संदर्भ में सिफारिश करने के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। तो मतलब क्या, इसी आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग हमारे देश में बनता है। अब सवाल है कि यहाँ पर कि सामाजिक और आर्थिक रूप से कौन पिछड़ा है, कितना पिछड़ा है, कौन कौन जो है सो जाति इसमें है। तो जब तक इसका जनगणना नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? और पता नहीं चलेगा तो फिर जो है सो पिछड़ा वर्ग आयोग इस संबंध में क्या सलाह दे सकता है भारत सरकार को कि आपको ये काम करना चाहिए? तो इसलिए यहां से ये स्पष्ट रूप से भले नहीं हो संविधान के किसी अनुच्छेद में कि जातीय जनगणना कराना होगा, लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के मुद्दे पर जो अनुच्छेद 340 कहता है, उससे साफ इशारा मिल जाता है कि जातीय जनगणना कराने का प्रावधान हमारे संविधान में है। अब उसके बाद आप हमको लिखना होगा कि अगर क्वेश्चन में पक्ष और जो है सो विपक्ष में तर्क लिखने के लिए कहता है, जो कि यही जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो सकता है हमारे क्वेश्चन का, तो इसमें हमको लिखना होगा। और इसमें जो है सो 10-15 इसमें तर्क देना होगा, 10-15 पॉइंट का इसमें तर्क देना होगा, 10-15 पॉइंट का इसमें तर्क देना होगा कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्या तर्क, क्या पक्ष में तर्क आता है और क्या विपक्ष में आता है, पॉइंटेड करके कारण बता देना होगा। और उसके बाद जो है जो भी सरकार सत्ता में आती है केंद्र में, वो जातीय जनगणना कराने से क्यों पीछे भागती है, उसका भी हमको पॉइंट में 5-6 कारण बता देना होगा। और लास्ट में हमको निष्कर्ष लिखना होगा कि जातीय जनगणना की जितनी भी आलोचना की जाए या जितनी भी खामियां बताया जाए, लेकिन हमारे समाज की ये ऐतिहासिक काल से बुराई चली आ रही है कि हमारा समाज जाति आधार पर जो विभाजित है। और अगर वर्तमान बुराई से डरा जाएगा तो हम अपने भविष्य से मुंह मोड़ सकते हैं। मुंह मोड़ने का काम होगा अगर वर्तमान बुराई को हम सामने लाते हैं। तो अगर नहीं लाते हैं, मतलब क्या, वर्तमान जो हमारे समाज में जाति व्यवस्था की बुराई है, उसको अगर जातीय जनगणना के द्वारा सामने नहीं लाया जाता है, इसका मतलब है कि हम अपना भविष्य चौपट कर रहे हैं, भविष्य के एजेंडे से हम पीछे हट रहे हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है क्या, जातीय जनगणना कराना। यह कह करके हम अपनी बात करेंगे, समाप्त करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर का जो मेन पार्ट होगा वो पक्ष और विपक्ष में तर्क होगा, और उसके बाद ये आएगा कि सरकार क्यों जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है, और उसके बाद आएगा जातीय जनगणना का यह प्रावधान क्या है संविधान में, ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये आ जाएगा। तो अगर हम पॉइंट करके देखें तो सबसे पहले हमको इस पर जोर देना है, उसके बाद इस पर अपने उत्तर क्वेश्चन में जोर देना है, उसके बाद ये संवैधानिक प्रावधान क्या है जनगणना के,
जातीय जनगणना के बारे में इस पर जो है जोर देना है। उसके बाद जो है चौथा नंबर इस पर कि जो है जनगणना होता क्या उसका चर्चा कर देना है। और उसके बाद पांचवा इस पर। तो ये चार पांच जो पार्ट है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है। बाकी को एक दो लाइन में लिख करके हम केवल इंफॉर्मेशन दे करके खत्म करेंगे। तो हमारे उत्तर का यही तरीका होना चाहिए आंसर लिखने का। और विभिन्न डाटा का जो सरकारी डाटा उपलब्ध है उसके आधार पर हमको यहाँ पर चर्चा करना होगा। तो आज हमारा यहीं तक रहेगा। कल फिर दूसरे पार्ट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।